जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत 50+ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धातु से बने सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो सबसे पहले धातु से बने सिक्कों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ वज्जी राज्य था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? या ऐसे कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे, इसलिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि ही थी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण हरिसेन के द्वारा करवाया गया था। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। इसके बाद में ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से वित्त मंत्री हुए थे। ये भी ध्यान रखेंगे, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से वित्त मंत्री राजा टोडरमल हुए थे। ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने लीड किया था इसको। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक अगर पूछे तो ये मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि सितंबर 1942 में मोहन सिंह के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो अकबर के द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख 13वां है, यानी कि 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। ध्यान रखेंगे। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल के अधीन गांधार कला का विकास हुआ था। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। आप लोग बताएंगे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और बीबी का मकबरा भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। बीबी के मकबरे को ही ताजमहल की गंदी कॉपी कहा जाता है, यानी कि दूसरी बदसूरत कॉपी कहा जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पास बैठना उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये सामवेद में खोजा जा सकता है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो तक्षशिला जो कि प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो तराइन का दूसरी लड़ाई जो कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चोल राजाओं का शासन था। तो तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा गया।
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो कि राजगृह बिहार में आयोजित की गई थी। आप लोग बताएंगे दूसरी, पहली कहाँ आयोजित हुई, दूसरी कहाँ, तीसरी और चौथी कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी, दूसरी जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी, तीसरी जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और चौथी जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो ये 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? तो नागासाकी व हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो कलिंग का युद्ध अशोक सम्राट के द्वारा लड़ा गया था। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिकॉलोनाइजेशन का युग कहते हैं? तो इसे 1950 को कहते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? या पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखेंगे विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथा का संकलन किया गया। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम जिसका संबंध केरल राज्य से है। ध्यान रखेंगे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में विभाजित किया। तो आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? या गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो धर्मद्रोही या विधर्मी मानकर जलाने से जोन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश को खलीफा के पद से सम्मान प्राप्त हुआ था। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद का कनिष्क पृष्ठपोषक था। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो अर्जेंटीना के साथ युद्ध लड़ा था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होता है? या सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह नगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।